चक्कर लगाना, ऐसे गोल गोल घूमना। तो देखा कि मंदिर के पीछे जो है लिख रखे हैं, हे भगवान इस जन्म में मुझे प्रिंसिपल बना देना। अब भगवान न हो गए, वो बीएसए हुए कि उनको प्रिंसिपल बना दें। एक ने लिखा था, हे भगवान मेरा प्यार अधूरा न रह जाए। कहीं कोई ये भी लिख देगा, विनोद देख रहे हो ना, एनीथिंग इज पॉसिबल। और लोग तरह तरह की मन्नतें मांगे। मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, आस्था है, भगवान से ही तो मांग रहा है। और भगवान से नहीं मांगे तो मनुष्य मांगे किससे? तो चलो भगवान से मांग रहे हो, लेकिन तुम गए वहां पर, हे भगवान हमारी मन्नत पूरी कर दो, 1.25 पाव लड्डू चढ़ा देंगे। हे भगवान हमारी ये मन्नत पूरी कर दो, हम ये कर देंगे। अर्थार्थ ये एक कामना लेकर के ईश्वर के पास गया। भक्त है वह भी दुर्योधन जैसा। दुर्योधन भगवान के पास जाता है तो कहता है कि हमको आप अपनी नारायणी सेना दे दीजिए, आपकी जो खूब बड़ी सेनाएं है भगवान, खूब बढ़िया ट्रेंड किया, महाभारत की लड़ाई में हमको दे दीजिए। भगवान कहते हैं ले जाओ। अर्थात ये अर्जुन के सामने जाकर, अर्जुन जाकर तो अर्जुन सेना नहीं मांगते, अर्जुन हथियार नहीं मांगते। अर्जुन कहते हैं बस भगवान आप मिल जाओ, लड़ाई वड़ाई तो देख लिया जाएगा। कहे अच्छा। तो वहां पर अर्जुन अर्थ के लिए नहीं जाते हैं। दूसरे भक्त की कोटि है आर्द्र भक्त। आर्द्र शब्द का मतलब क्या है? हे भगवान दे दो, हमेशा रोते रहे, दे दो भगवान दे दो, हे भगवान मुझसे ये नहीं हो रहा है, हे भगवान मुझसे वो नहीं हो रहा है। तो रोतड़ा भगवान भक्त जो होता है, रोता हुआ भक्त, वह आर्द्र भक्त की श्रेणी में आता है। एक और भक्त है, कहे कि भक्त इतना ही नहीं है, जिज्ञासु भी है। हे भगवान मुझे इस चीज का ज्ञान प्राप्त हो जाए, हे भगवान मुझे उस चीज का ज्ञान प्राप्त हो जाए। तो जिज्ञासु भी भक्त है। और एक भक्त और है जिसे कि कहते हैं ज्ञानी भक्त है, जो कि अर्जुन है। वह भगवान शिक्षा नहीं करता है, वह भगवान से ज्ञान प्राप्त करता है। तो कहे भक्त 4 प्रकार के, आर्द्र भक्त, अर्थार्थी भक्त, जिज्ञासु भक्त और ज्ञानी भक्त। ये 4 प्रकार के भक्त हैं साहब। तो कहे भगवान को सबसे अधिक प्रिय कौन है? तो कहे ज्ञानी भक्त प्रिय है। इसलिए जब निष्काम कर्म की संभावना पैदा होगी तो निष्काम कर्म के लिए सिर्फ ज्ञान ही नहीं हो। रावण है, ज्ञान है, लेकिन वह निष्काम कर्म नहीं कर पाएगा। दुर्योधन के पास भी ज्ञान है, लेकिन दुर्योधन भी निष्काम कर्म नहीं कर पाएगा। सिर्फ भक्ति हो तो भी निष्काम कर्म नहीं हो सकता। रामचरितमानस में या रामायण में आप जाएंगे तो शबरी इसका बहुत बढ़िया उदाहरण है। शबरी के पास भक्ति है, लेकिन जब भगवान कहते हैं कि वो तुझको क्या चाहिए, तो शबरी कहती है मुझको नवधा भक्ति दे दीजिए। और अब मैं नवधा भक्ति में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर आप रामानंद सागर ने जो रामायण बनाई थी अरुण गोविल वाली, उसमें अगर आप जाइएगा तो बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। मतलब एक बार सुनिए जरूर उसको। और नवधा भक्ति को भगवान वहां पर स्पष्ट करते हैं। तो नवधा भक्ति का भी जो है प्रसंग बड़ा प्यारा है। तो कहते हैं कि सिर्फ भक्त हो जाए तो भी निष्काम कर्म नहीं होगा, और सिर्फ ज्ञान हो जाए तो भी नहीं। ज्ञान हो और साथ में भक्ति की श्रेणी हो, और भक्त भी ऐसा जो कि ज्ञानी हो, निष्काम कर्म उसी से संभव है। भक्ति भी 4 प्रकार के हैं, आप समझ लीजिएगा। एक है आर्द्र भक्त, रोता हुआ रोतड़ा भक्त। एक है अर्थार्थ भक्त, हे भगवान मुझको प्रिंसिपल बना देना, हे भगवान मेरा प्यार अधूरा न रह जाए, ऐसा वाला भक्त। जिज्ञासु भक्त,
कि ज्ञान क्या है, मोक्ष क्या है, आत्मा क्या है, वो भी वाला भक्त है। और चौथा है जो विशुद्ध ज्ञान के प्रति, जो आत्म साक्षात्कार के लिए जाता है। 4 है। तो कहते हैं सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है, सर्वश्रेष्ठ भक्ति कौन है? तो कहते हैं कि यह आपकी सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। और इन दोनों ही लिहाज से देखिए तो निष्काम कर्म किसका है? तो निष्काम कर्म ज्ञानी के लिए। तो जरा लिखिएगा, गीता का निष्काम कर्म, गीता का निष्काम कर्म ज्ञान और भक्ति दोनों से प्रेरित होता है। ज्ञान और भक्ति दोनों से प्रेरित होता है। अगला पॉइंट जरा लिखिएगा, प्रारंभ में यदि कर्म के लिए कामना आवश्यक ही हो तो, कर्म के लिए कामना आवश्यक ही हो तो समस्त लौकिक कामनाओं का त्याग करके लौकिक कामना को, मतलब कि इस जगत में कि हे भगवान मेरा प्यार अधूरा न रह जाए, हे भगवान मुझको प्रिंसिपल बना देना, या अल्लाह मैं तेरे दर पर आया हूं, तू मेरी झोली भर दे। नहीं, ये सब नहीं चाहिए। वो 72 हूर के लिए भी मत जाइए, वो शराब की नदियां बह रही हैं उसके लिए भी मत जाइए, मना कर रहे हैं। कह रहे कि ये जितना भी लौकिक कामना है, लौकिक कामनाओं का त्याग करके, आगे लिखिएगा, केवल आध्यात्मिक उन्नति की कामना से, केवल आध्यात्मिक उन्नति की कामना से कार्य करने चाहिए। जब कर्म को भगवान को अर्पित करके किया जाए, जब कर्म को भगवान को अर्पित कर दिया जाए कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वो तेरे दम पर कर रहा हूं, या मेरे मौला तुझसे ही ये मेरी हस्ती है और तुझसे ही, तुझ में ही मेरी हस्ती है। तो ऐसे में जब मैंने जो कुछ भी किया वो तुमने ही कराया, मैंने जो कुछ भी किया वो तेरे लिए ही किया, हे प्रभु सब कुछ तुम्हारा है। तो जब मैंने अपने कर्म भी ईश्वर को अर्पित कर दिए, भगवान को अर्पित कर दिए, तो फिर कर्म का बंधन नहीं होता है। तो क्या लिखा आपने, जरा बोलिएगा। गीता का निष्कर्ष कर्म, ज्ञान और भक्ति दोनों को से प्रेरित होता है। प्रारंभ में यदि कर्म प्रेरित होता है, दोनों से ही प्रेरित होता है। सर दोनों से ही प्रेरित होता है लिखा है। हाँ ठीक है, आगे बोलिए। प्रारंभ में यदि कर्म के लिए कर्म का आवश्यक हो तो समस्त लौकिक कामनाओं का त्याग करके केवल आध्यात्मिक उन्नति की कामना से कार्य करना चाहिए।
जबकि कर्मों को भगवान को अर्पित करके, वो लास्ट वाला थोड़ा प्रॉब्लम था, वो मैं पूछने वाला था। जब भगवान को अर्पित करके किया जाता है, जब कर्म को भगवान को अर्पित करके किया जाता है तो फिर कर्म का बंधन नहीं होता है। जैसे कि कमल कीचड़ में तो रहता है परंतु कीचड़ से गंदा नहीं होता, परंतु कीचड़ से गंदा नहीं होता। वह पंकज तो है परंतु पंकिल नहीं है। पंकज मतलब कीचड़ से जन्मा तो है परंतु पंकिल नहीं है, यानी कि कीचड़ से सना हुआ नहीं है। जैसे कमल का पौधा कीचड़ में तो होता है परंतु कीचड़ से गंदा नहीं होता है। सर, ये कर्म और कार्य से रिलेटेड उदाहरण नहीं बन पा रहा सर। कर्म कार्य एक ही अर्थ में प्रयोग हुआ है, एक ही शब्द है। इसे तो ये कमल कीचड़ का उदाहरण तो इससे संबद्ध नहीं है। जैसे कि कमल कीचड़ में है लेकिन कीचड़ से संता नहीं है, उसी तरह से जब भगवान को अर्पित करके आप कर्म करेंगे तो फिर उस कर्म का प्रभाव आपके ऊपर वह आपके लिए बंधनकारी नहीं होगा। कामनाएं तो हैं आपके कर्म में, आध्यात्मिक उन्नति की कामना भी कामना तो है, लौकिक कामना नहीं है, आध्यात्मिक कामना है, लेकिन वह कामना आपको बंधन में नहीं डालेगा। अभी भी आप निष्काम कर्म नहीं कर रहे हैं, आध्यात्मिक उन्नति की कामना है, लेकिन चूंकि आपका कर्म जो है ईश्वर को जो है अर्पित है, इसलिए वह बंधन में नहीं डालता है। जैसे कि कीचड़ में पड़ा हुआ कमल का पौधा या उसके पत्ते कीचड़ में सनते नहीं है या पानी से भीगते नहीं। अभी क्लियर हुआ सूरज? ठीक है सर। नहीं क्लियर हुआ तो हम लोग और बात कर सकते हैं। एग्जाम्पल बदल दूंगा मैं सर जी, एग्जाम्पल नहीं यूज करूंगा। मान लीजिए कि आपने जो है कुछ बच्चों को पढ़ाने का जो है काम करना शुरू किया या अपना परिवार का ही आप पालन करना, तो परिवार के पालन के लिए आप रोटी कमा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, आगे और जो है एग्जाम दे रहे हैं, मान लीजिए जी सर। तो ये कर्म के बंधन आपकी आत्मा पर अविद्या के रूप में चिपकेंगे। यह आपकी आत्मा है, ठीक है। अब आप जाने अनजाने जो भी कर्म करेंगे, चाहे जानबूझ करके करिए चाहे अनजाने में हो, इनका फल आपकी आत्मा पर चिपकेगा, एक आवरण बंधेगा और अविद्या के द्वार को वो और मजबूत करेगा, जिससे कि नित्य आत्मा अपने आप को अनित्य जीवात्मा समझने लगती है। यहां तक की बात क्लियर है? सूरज सर, ये बात मुझे क्लियर नहीं लग रही सर। आप सर वे भी क्या कह रहे हो? वे भी कंफ्यूज हो गया हूँ। आप जब कर्म करते हैं तो कर्म का कोई न कोई फल मिलता है। फल या तो पुण्य होगा या तो फल पाप होगा, कुछ तो होगा। पुण्य या पाप का ठेका किसके सर पे जाएगा? आपकी आत्मा ही तो झेलेगी। पुण्य का स्वाद भी आपकी आत्मा को मिलेगा और पाप का दंड भी आपकी आत्मा को मिलेगा।
और अगर आपने कर्म किया, कर्म का फल मिलना है, तो कुछ फल इसी जन्म में मिल जाएंगे और कुछ फल अगले जन्म को ट्रांसफर हो जाएंगे। इतना होगा। सूरज जी सर। बच्चा संकोच मत करना है। नहीं सर, संकोच नहीं करना। बार बार समझाना पड़ रहा है ना। ये समझने की चीज है। ये ठीक उसी तरह से जैसे मैथ का कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, हम उसको 4 बार समझने की कोशिश करते हैं, तो हम अपने लोग उसको बार बार समझेंगे। तो पुण्य और पाप दोनों ही आत्मा से संबद्ध हो रहे हैं। तो जब आत्मा पर ये पुण्य आकर के जुड़ेगा, तो क्या पुण्य या पाप एक विशेषण ही तो है? यस सर। परवेश? यस सर। तो जब लेकिन आत्मा कैसी है? आत्मा का शुद्ध स्वरूप कैसा है? निर्गुण है, निर्विशेष है, और आत्मा, मेरी आत्मा और वो ऊपर जो आत्मा है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो फिर मेरी आत्मा अपने आप को परमात्मा के रूप में, या वह जो सच्चिदानंद वाली आत्मा है, उस रूप में अनुभव क्यों नहीं कर पा रही है? क्यों? क्योंकि इसके चारों तरफ पाप और पुण्य का घेरा बन करके तैयार हो गया है। सूरज? सर जी, एक कल तक मेरा एलिगेशन था ये निष्काम कर्म पे, लेकिन जब आज लिखवाया कि निष्काम कर्म या बिना फल की इच्छा के कर्म का किया जाना ज्ञानी के लिए ही संभव है, सर ये इसको रिजेक्ट कर देता है सर। ज्ञानी के लिए ही संभव है, क्योंकि अभी वो फेज चल रहा है कि मतलब रुका नहीं तो फिर ऐसा हो जाएगा सर। तो निष्काम कर्म तो पूरे ये जो विकास की अवधारणा है, इवोल्यूशन की अवधारणा है, उसी को रोक देगी, और ये प्रकृति के ही खिलाफ है। और निष्काम कर्म कभी भी प्रकृति के खिलाफ नहीं जा सकता सर। पहले तो ये चीज क्लियर हुई कि नहीं? अभी तुम्हारा प्रश्न और डिटेल में ले रहे हैं। ये तो क्लियर है सर। ये क्लियर है। तो हम ये कह रहे हैं कि कर्म का, हम कर्म करेंगे तो फल तो जरूर मिलेगा, चाहे आप निष्काम कर्म करिए और चाहे सकाम कर्म करिए। कर्म 2 प्रकार के हैं। एक कर्म है वह निष्काम कर्म है, और दूसरा कर्म जो है वह सकाम कर्म है। सकाम कर्म किसको कहेंगे? जिसमें कोई इच्छा हो, जिस कर्म को कि मैं यूपीएससी की, वो जब लिखते हैं ना कि विनोद देख रहे हो ना, है? तो विनोद देख रहे हो ना लिखा है, तो एक क्या उसके पीछे एक तड़प, एक भयंकर इच्छा भी नहीं दिख रही है सामने वाले की? जी सर। तो जब उसने लिखा होगा कि विनोद देख रहे हो ना, तो इच्छा है, तो वह लिखना कैसा है? वह लिखना सकाम कर्म की श्रेणी में आएगा, वह निष्काम कर्म की श्रेणी में नहीं आएगा। अब विनोद की जगह लिख दीजिए या अल्लाह, या खुदा देख रहे हो, ये हे भगवान तुम देख रहे हो, ओ गॉड देख रहे हो। तो अभी भी क्या है? सकाम कर्म है, निष्काम कर्म नहीं बता। सकाम कर्म का अर्थ क्या हुआ? सकाम कर्म का अर्थ हुआ कि कामना सहित कर्म। ठीक बात है ना? अब कामना भी 2 तरह की हो सकती है। एक कामना हो सकती है लौकिक कामना,
और दूसरी कामना संभव है जिसको कि हम कहते हैं आध्यात्मिक कामना। या दो तरह की कामनाएं संभव है। लौकिक कामना, अब चाहे तो संतान प्राप्ति की कामना हो, चाहे तो नाम प्राप्ति की कामना हो, चाहे तो धन प्राप्ति की कामना हो, इसको आप कह सकते हैं पुत्रैषणा, यानी कि पुत्र प्राप्ति या संतान प्राप्ति की कामना। लोकैषणा, यानी नाम प्राप्ति की कामना। वित्तैषणा, यानी कि धन प्राप्ति की कामना। जब इनसे कोई कर्म किया जाता है, इनसे बंध करके सकाम कर्म में, तो अभी भी यह भी फल उत्पादन करेंगे और यह भी फल उत्पादन करेंगे। यह दोनों ही फल अंततः आत्मा को भोगना होगा, चाहे अच्छा चाहे बुरा। यह बात क्लियर है? सूरज और परवेज, यहां तक क्लियर है। लेकिन जब आध्यात्मिक उन्नति की कामना से कोई कर्म आप करते हैं कि हे प्रभु, मैं जिस भी कर्म को कर रहा हूं वह आपको समर्पित है, हे प्रभु मैं आपको प्राप्त कर लेने के लिए तपस्या कोई कर रहा है, तो तपस्या भी कर्म है। लेकिन तपस्या का फल जो मिल रहा है वह आत्मा को बंधन में नहीं डालेगा। लेकिन अगर वही तपस्या पुत्र प्राप्ति के लिए करें तो बंधन में डालने वाला होगा। लेकिन अगर वह मोक्ष की प्राप्ति के लिए हो तपस्या, तो वह तपस्या अभी भी कर्म है, लेकिन अब वह बंधन में नहीं डालता है। तो आध्यात्मिक उन्नति की कामना से जो कर्म किए जाते हैं उनका फल आत्मा को बांधता नहीं है। लेकिन जो कर्म यहां पर आप कर रहे हैं, लौकिक भाव से जो आप कर रहे हैं, यह जो है इनका फल चाहे अच्छा हो या बुरा, वह आत्मा को बंधन में बांधता है, फल बांधता है। ये दोनों बात क्लियर हुई? यस सूरज, हाँ नाम है सूरज। थोड़ा सा पचा पाना मुश्किल। इसमें क्या पचा पाना मुश्किल मतलब है? ये अभी हम निष्काम कर्म की जैसे अवधारणा ये- पर नहीं गए हैं, पहली बात याद रखिएगा। अभी हम केवल लौकिक और आध्यात्मिक कर्म के लिए गए। तो ठीक है। हाँ सूरज, ठीक है, तब हैं? ठीक है। मतलब अगर निष्काम कर्म के हम निष्काम कर्म को टच नहीं कर रहे हैं अभी। अभी हम केवल सकाम कर्म पर हैं। तब ठीक, तब समझ। तो इसका मतलब कि आध्यात्मिक उन्नति, हमने अभी तक ये लिखा है कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए किए जाने वाले कर्म या इसको भगवान को अर्पित करके कर दिया जाए तो इनका बंधन मिल जाता है। अच्छा, डाका डालने जाइए या बलात्कार करने जाइए, कहिए कि भगवान तुमको अर्पित कर रहे हैं, तो वह नहीं। जो वास्तविक भगवत प्रीति के लिए है, जिसमें कि लौकिक कामना नहीं है। डाका डालने में लौकिक कामना है, बलात्कार करने में लौकिक कामना है, इसलिए वह भगवान को अर्पित नहीं है, वह तुम्हारे अपने इंद्रियों के सुख के लिए है। लेकिन जब कबीर की तरह, अब एक
छोटी सी कथा आती है कि कबीर सोए हुए थे तो उनका बेटा कमाल उनको जगाता है और जगा करके कहता है कि अब्बू अब्बू जागो, लगता है घर में कोई चोर आ गया है। तो कबीर कहते हैं चुपचाप सो जाओ, तुम बोलोगे तो हड़बड़ी होगी और चोर अंधेरे में कहीं लड़ भिड़ गया तो उसको चोट आ जाएगी। ये कन्वर्सेशन साफ तौर पर तो नहीं, लेकिन चोर को लगता है कि लोग जग रहे हैं और बतिया रहे हैं। चोर वस्तुतः हड़बड़ी में आता और गिर जाता है। तो कबीर कमाल से कह करके अपनी ढिबरी यानी कि बत्ती जो है जलवाते हैं और जा करके उस चोर से कहते हैं भाई मुझे माफ करना है कि हमारी बातचीत की वजह से या किसी भी कारण से तुमको हमारे घर में कष्ट हुआ, और उससे ज्यादा कष्ट यह है कि तुम बड़ी मजबूरी में चोरी करने आए होगे, कोई तुम्हें जरूरत पड़ी होगी, तो तुम्हारे पास जो है मजबूरी थी तब तुम आए, लेकिन ये हमारे पास तो कुछ ऐसा है ही नहीं कि जो तुम्हारे काम आ जाए। तो भाई तुम्हें कष्ट हुआ, इसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। कबीर जिंदगी भर अपना जो है काम काज करते हैं। गांधी काम करते हैं, चरखा चलाते हैं, लेकिन गांधी का वह चरखा चलाना, क्या गांधी अपनी इंद्रिय सुख के लिए चरखा चलाते हैं? कबीर क्या वस्तुतः कबीर बच्चे भी पैदा करते हैं, लेकिन कबीर उसको पूरी तरह से अपना मन भगवान में लगा करके कि ठीक है इस दुनिया में तुमने भेजा है तो हम कर्म कर रहे हैं, लेकिन यह कर्म तुम ही वास्तविक करता हो, हम करता नहीं है, और जो भी होगा वह तुम्हारा प्रसाद होगा। तो जब भगवान को अर्पित कर देते हैं तो फल भी जो है वह आपको ना मिल करके उसका फल, जैसे कि हम कोई काम करें, अब पहले से ही एक जो है समझौता हो जाए कि इसका जो भी पैसा आएगा वह सारा पैसा किसी ट्रस्ट को जाएगा, तो फिर वह पैसा का जो है उपयोग मेरा होगा कि ट्रस्ट का होगा। तो इसी तरह से आध्यात्मिक उन्नति या भगवान को अर्पित कर्म का फल आत्मा को नहीं बांधता। इसी को मैंने लिखाया है कि जैसे कि पानी में कमल जरूर है लेकिन वह पानी से गीला नहीं होता है। ठीक है सूरज और परवेज? यस सर। जी सर। अब आते हैं निष्काम कर्म। निष्काम कर्म तो अभी हमने शुरू ही नहीं किया, निष्काम कर्म पर चर्चा थोड़ा सा कर लेते हैं। यह सत्य है कि, जरा अगली लाइन लिखिएगा तब मैं इस पर चर्चा करता हूं और सूरज तुम्हारे प्रश्न का जवाब देता हूं, कि यह सत्य है कि पूर्णतया निष्काम कर्म जीवन मुक्त सिद्ध पुरुष के लिए ही संभव है। या जीवन मुक्त पुरुष के लिए ही संभव है। सिद्ध शब्द हटा दीजिए। ठीक, अब पहले भी क्लास में हम चर्चा कर चुके हैं कि जो मोक्ष होता है वह दो प्रकार का होता है। यह धारणा याद रखिएगा, भारतीय दर्शन में मोक्ष दो प्रकार के होते हैं। एक जीवन मुक्त मोक्ष और दूसरा जिसे कि आप सदेह मोक्ष भी कहते हैं।
यानी कि जीते जी ही आप मुक्त हो जाएं। और दूसरा विदेह मुक्ति, विदेह मुक्त यानी कि मरने के बाद ही मोक्ष मिले, कि आपने बड़ा बढ़िया कर्म किया और मरने के बाद आपको मोक्ष मिला। ये चर्चा हम लोग आगे और करेंगे। तो कर रहे कि मरने के बाद तो कर्म करने से आप रहे, तो निष्काम कर्म की चर्चा ही नहीं हुई है। यहां पर कहते हैं कि जीवन मुक्त पुरुष के लिए ही संभव, क्योंकि जीवन मुक्त पुरुष के लिए क्या हो जाता है कि जीवन मुक्त पुरुष का कोई स्वार्थ नहीं होता। मैं इस बात को समझाने के लिए एक थोड़ा सा आप लोग को अलग ले चलता हूं सूरज के प्रश्न की वजह से, जो सूरज को मदद करेगा। गीता या भारतीय दर्शन ये मानता है, जैन दर्शन को छोड़ करके, कि वस्तुतः कर्म आपको बंधन में नहीं बांध रहा है, बल्कि कर्म करने के पीछे जो इच्छा या भावना है वह आपको बंधन में बांधती है। अब आप इसे प्रकृति के खिलाफ बोल रहे थे सूरज, लेकिन अगर आप कर्म और कर्म के पीछे जो फल, उसकी इच्छा है, उन दोनों को अगर भिन्न भिन्न करके बात करिए तो बात आपकी पलट जाएगी। जरा कानून में आ जाते हैं, हिंदी फिल्में वगैरह, थोड़ा बहुत जासूसी सीरियल वगैरह तो आप देखते हैं। तो कहते हैं कि गोली चलाई, एक को लगी और मर गया। क्या कानून दोनों में ही, इसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो गोली अनजाने में चली, किसी को लगी और वह मर गया, ना मैं ये जानता था, मेरी उसको मारने के पीछे कोई इंटेंशन, कोई मोटिव नहीं था। आप जानते हैं कि भारतीय दंड संहिता या इंडियन पिनल कोड में किसी को सजा तभी हो सकती है जब अपराध के पीछे का जो मोटिव हो वह क्लियर हो। मोटिव नहीं क्लियर है, जिसे कि मेंस रिया शब्द बोला जाता है कानून की भाषा में। मेंस रिया का मतलब बुरी भावना से। मैंने गोली चलाई किसी को बचाने के लिए, लेकिन वह गोली जिसे बचाने के लिए चलाई थी उसी को लग गई। क्या मुझे अभी भी सजा होगी? और मेरे पास उसे बचाने का एकमात्र तरीका ये था कि मैं गोली चला करके, जैसे कि एक आदमी को शेर खाने जा रहा है और आप बहुत दूर हैं और दो शेर हैं, आपके पास एक उपाय यही है कि आप दोनों शेर पर गोली चला दीजिए। लेकिन आप गोली चलाते हैं और वह आपके उसी दोस्त को लग जाते हैं और वो मर जाता है। क्या अदालत अभी भी आपको सजा देगी? नहीं देगी, क्योंकि आपका उद्देश्य उसे मारना नहीं था। तो कर्म का फल मिलेगा कब? जब उसके साथ की इच्छा या भावना उससे जुड़ी होगी। सूरज, अगर ऐसा नहीं होता तो चौराहे पर गुंडा किसी को गोली मार देता है और सेना पर जो है जवान दुश्मन को गोली मार देता है। दोनों जगह गोली मारी गई, लेकिन दोनों का परिणाम अलग अलग होता है, दोनों के फल अलग अलग होते हैं। फल क्यों अलग अलग होते हैं? एक में जो है मेडल मिलता है, दूसरे में फांसी का फंदा मिलता है। कर्म दोनों जगह एक समान है। गोली मारी है आपने, किसी की हत्या की है आपने, तो भारतीय दर्शन में कर्म से ज्यादा बंधनकारी कर्म के पीछे की फल की इच्छा है। और कहते हैं कि अगर यही इच्छा त्याग दीजिए, कर्म तो करना ही करना है, त्रिगुणात्मक प्रकृति है, आप उससे मुक्त नहीं है। आप नीति शास्त्र में चले जाइए, आपको उस कर्म के लिए दोषी ही नहीं माना जा सकता जिसके लिए आपके पास विकल्प ना हो, जो कि आपने स्वतंत्र रूप से कर्म न किया। आपके कनपट्टी पर बंदूक तान करके कहा जाए कि तुम उसको 2 झापड़ मार दो, तो या तो आप मृत्यु स्वीकार कर लीजिए, जो कि बहुत महान कार्य है, बहुत साहस का काम है। साधारण आदमी थप्पड़ मार देगा
तो क्या उस थप्पड़ के उसको सजा दी जा सकती है? नहीं दी जाएगी। क्यों? क्योंकि इंटेंशन नहीं था उसका, वह बाध्य था। इसी प्रकार से इस संसार में कर्म करना या न करना यह विकल्प आपके लिए नहीं खुला है, क्योंकि जो त्रिगुणात्मक प्रकृति है, सत रज तम की जो त्रिगुणात्मक प्रकृति है जिसकी कल हमने चर्चा की थी, वह आपको कर्म करने के लिए बाध्य करेगा ही करेगा। आपके पास उसका कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो कर्म होना ही होना है, कर्म के बगैर तो संभव ही नहीं है। या तो ऐच्छिक कर्म करिए, चाहे अनैच्छिक कर्म करिए, चाहे तो अपनी इच्छा वाले कर्म करिए, खाइए पीजिए दौड़िए उठिए बैठिए। अनैच्छिक कर्म, सांस लेना जैसे कर्म, कर्म तो होंगे साहब। तो कर्म वस्तुतः बंधनकारी नहीं है। बंधनकारी कौन है? कर्म के पीछे जो फल की कामना की इच्छा है वह बंधनकारी है। और अगर आप उसी से मुक्त हो जाएं, और उससे मुक्त होना कब संभव है? जब ये क्यूरियस माइंड, आप मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा, आपके अपने जीवन में भी बड़ा काम आएगा। क्यूरियस माइंड attracts us to do something, but this attraction always come with some beautiful packages of the sorrow. ये जो उत्तेजित मस्तिष्क है, यह हमें कुछ करने के लिए आकर्षित करती है, और यह जो आकर्षण है यह हमेशा किसी खूबसूरत लेकिन अफसोसजनक परिणाम की तरफ ले जाती है। हम अगर इस क्यूरियस माइंड को शांत कर दें, हम इस माइंड को पूरी तरह से शांत करने के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। अगर मैं जिंदा हूं तो माइंड तो काम करेगा ना भैया। हम शांत किसको करने की बात कर रहे हैं? हम क्यूरियस माइंड को शांत करने के बारे में बात कर रहे हैं। हम कर्म की इच्छा नहीं छोड़ रहे हैं, हम कर्म में फल की इच्छा को छोड़ रहे हैं। कर्म में फल की इच्छा क्या 10 साल का बच्चा छोड़ सकता है? सामान्य बच्चा। अब कोई ध्रुव या प्रहलाद हो जाए तो बात अलग है। छोड़ेगा सूरज? और रसगुल्ला का या ऐश्वर्या राय के डांस का दीवाना छोड़ पाएगा? नहीं छोड़ेगा। उसके लिए तो पढ़ा लिखा और किसी सिद्ध गुरु का चेला हुआ व्यक्ति ही उस दिमाग को शांत कर पाएगा, दिमाग पर नियंत्रण कर पाएगा। यही सिद्ध पुरुष है, कामना रहित पुरुष है। और मोक्ष क्या है? अविद्या को हटा देना। अविद्या कब हटेगी? जब विद्या प्राप्त होगा। विद्या कब प्राप्त होगी? जब विद्या यानी ज्ञान होगा। अज्ञान कब होगा? जब भगवान की कृपा होगी। अब भगवान की कृपा भक्तों पर ही होगी, तो भक्त ज्ञानी ही निष्काम कर्म को कर सकता है। अगर अभी भी कोई मन में शंका बाकी रह जाए तो मैं आपको एक अच्छा स्टूडेंट समझूंगा, और मेरा सौभाग्य होगा ये कि अभी भी प्रश्न बना हुआ है और मेरे पास उसका जवाब देने की जो है संभावना है। अगर आप शांत हो जाए तो फिर मेरे को मुझे अफसोस होगा। जी सर, जैसे खुद से इसको कनेक्ट करके देख रहा हूँ सर मैं, तो लगता है कि जैसे अगर ये कामना नहीं होती पहले से कि मुझे मतलब जो पिछड़े लोग हैं, खास करके महिलाएं, उनके लिए कुछ अच्छा करना है, उनको मतलब जैसे मेरी बहनों की जो स्थिति रही
या फिर मेरे परिवार की स्थिति रही बहनों के चलते, उनके जन्म के चलते, तो हमेशा ये रहा कि मतलब मुझे कुछ करना चाहिए। सर अगर ये कामना नहीं होता तो मैं शायद रुक गया होता जैसे ही मुझे ये अभी का पोस्ट मिला था। जैसे आज मेरी बहन खुद ही बोली कि अब पढ़ने का क्या ज़रूरत है, अब तो सब ठीक है। तो मैं रुक गया होता अगर ये कामना नहीं होती सर। इसलिए मैं बोला कि अगर कामना ना हो तो सर फिर तो मतलब प्रकृति के विकास की जो अवधारणा है वही रुक जाएगी। सत्यम ज्ञानम अनंतम, बढ़िया सवाल। अगर आप कर्म रोक देते तो आप कर्म रोक देते तो किसी अन्य कर्म में आप लिप्त हो जाते कि क्या ऐसा होता कि फिर कर्म ही करना बंद कर देते? शाम को दोस्तों के साथ जाकर के गप्प मारते कर्म होता कि नहीं होता? फोन पे बहन के साथ कुछ प्रपंच होता, कर्म होता कि नहीं होता? सिनेमा देखने जाते कर्म होता कि नहीं होता? शायद वो इवोल्यूशन, हाँ, शायद वो इवोल्यूशन को नहीं लेके जाता। नहीं, पहली इवोल्यूशन इज अ डिफरेंट थिंग। इवोल्यूशन भी कहाँ है? इसी संसार के जगत में है। आप इस बात को समझिएगा। पहले तो हम इस धारणा को समझे कि आप कर्म नहीं रोक सकते थे। अब इवोल्यूशन आप जिसे समझ रहे हैं वो वस्तुतः इवोल्यूशन है या नहीं है, इसको भी जरा तय कर लेते हैं। भक्ति काल की दो अवस्थाएं हैं। आपने चूंकि हिंदी साहित्य की भी तैयारी की, पहली अवस्था भक्ति काल की कौन सी है? जब सूर तुलसी लिखते हैं, राजाओं के दरबार में बैठ करके नहीं लिखते हैं। स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा मति मांजुल मात नोती, तुलसीदास स्पष्ट तौर से लिखते हैं। कहते हैं कि किसी को दिखाने के लिए मैंने नहीं लिखा, अपने स्वांत सुखाय के लिए मैंने ये लिखा है, तुलसी कहते हैं। और तुलसी कहते हैं कि ईश्वर की प्रेरणा से ईश्वर को ही समर्पित करके मैं लिख रहा हूं। तो तुलसी लिखते हैं, जिंदगी भर तुलसी कंगाली में रहते हैं। कबीर भक्ति काल के हैं, कंगाली में है। सूरदास और वहीं पर अब्दुल रहीम खान खाना अकबर के दरबार में बैठ करके लिखते हैं। लेकिन थोड़ा और नीचे समय में आते हैं, जब बिहारी वगैरह का समय आ जाता है और जब कृष्ण साहित्य लिखा जाता है, तो नीबी ललित कही चतुराई कर सरोज श्रीफल सो परसत, तब जसुमत मैया गई आई, अतक्षण रुदन करत मनमोहन यह सुधी उपजाई, देखो मैया राखी गेंद देत, देखो मैया राखी गेंद देत नहीं चुराई। कि भगवान कृष्ण राधा के पेटीकोट की गांठें खोलते हुए और उनके जो है उरोजों को श्रीफल की तरह मसल रहे हैं, और इतने में यशोमती मैया आ जाती हैं तो कृष्ण रोदन करने लगते हैं और तुरंत एक युक्ति बनाते हैं कि मैया देखो इसने गेंद चुरा करके रख ली है, ये दे नहीं रही है। और कृष्ण साहित्य के नाम पर किस तरह की अश्लीलता उत्तर जो है भक्ति काल में परोसी गई है, वह भी जो है उसके जिसके बाद की रीति काल का समय शुरू होता है। हो सकता है कि अलंकार और व्याकरण, अब उन्होंने तो जो है इवोल्यूशन तो किया ना सूरज। यार हो सके तो वीडियो ऑन रहने देना दोनों लोग, थोड़ा समझाने में सेटिस्फैक्शन ज्यादा बढ़ेगा। अब इवोल्यूशन उनके पास पैसा आता था क्योंकि वह लोग दरबारी कवि थे और ज्यादा कमा रहे थे, हाथी से चलते थे। और तुलसीदास नंगे पांव चलते थे, कबीर नंगे पांव चलते हैं। कबीर को तो जो है बार बार जो है लोधी वंश के बादशाहों ने पकड़ पकड़ करके मारने की कोशिश की है, कबीर बच जाते हैं। तो इवोल्यूशन किसको कहेंगे?
क्या रैदास का इवोल्यूशन सूरज के इवोल्यूशन से कम है? क्या आईएएस बन जाना इवोल्यूशन है? क्या मेरा इवोल्यूशन नहीं हुआ है? मैं आईएएस नहीं बना, लेकिन जब मैं एक स्टूडेंट के तौर पर था तब से लेकर के अब तक और पिछली क्लास के मुकाबले इस क्लास में मेरा इवोल्यूशन नहीं हुआ। इवोल्यूशन का पैमाना क्या है? पद, पैसा? फिर तो दुनिया में सबसे इवोल्यूटेड मनुष्य अगर कोई रहा होगा, इवॉल्व रहा होगा अगर कोई, तो रावण था, क्योंकि उसका तो घर भी साहब सोने की लंका की थी। यमराज तक उसके यहां नौकरी कर रहे थे। सूरज, सर मेरे फल की कामना में कल्याण की भावना थी सर, ये पद का लोभ नहीं तो था। पुण्य है, और मुझे ये पता था कि तो पुण्य प्राप्त होगा। तो पुण्य का भी फल भोगने के लिए या तो आप इसी जन्म में भोगेंगे या फिर अगला जन्म लेना पड़ जाएगा। और अगर वो कामना पूरी नहीं होगी तो फिर दुख भी होगा और जीवन भर उस दुख में आप जिएंगे। और अगर पूरा हो नहीं गया सर। तो उससे मिलने वाले सुख में जिएंगे, यानी कि सुख और दुख का चक्कर तो बंधा है ना सूरज। जो अनुषंगिक चीज है सर वो तो होगा। और निष्काम कर्म क्या कहता है? अगर आपने यही तय कर लिया होता कि मेरा गुण और मेरा धर्म ये है, मेरा गुण है कि मुझ में प्रशासकीय क्षमताएं हैं, और फिर अपने गुण का अधिकतम विकास मुझे करके ईश्वर को समर्पित करते हुए मुझे अपने प्रशासकीय कार्य को कर करके मुझे जो है इनका जो है ईश्वर का निमित्त बन करके, ईश्वर का साधन बन करके मुझे इनके उद्धार के लिए कर्म करना है, तो अगर नहीं भी होता तो आप ये समझते कि ईश्वर ने कोई दूसरा रास्ता चुना है, तब आपको दुख न होगा। क्योंकि तब आप आईएएस न बन करके तो किसी और रूप में आप किसी एनजीओ का प्रशासन करके भी आप उनका उद्धार कर सकते हैं। तो अगर यही आप अपनी जो है उद्धार की कामना को, और फिर आपने कैसे समझ लिया कि आप उद्धार कर देंगे? कल टॉलस्टॉय की एक कहानी मैंने सुनाई थी और मैंने कहा था कि आप जाकर के पढ़िएगा यूट्यूब पर। पढ़ा आपने? नहीं सर। आप उस कहानी को पढ़िएगा तो आपका यह भ्रम दूर हो जाएगा कि आप किसी का उद्धार कर सकते हैं। 4 दिन में पेट में गैस बनने लगे तो आप पहले महिलाओं का उद्धार करेंगे या पहले अपना उद्धार करेंगे? अभी उस काम के लिए पहले डायबिटीज, खुद का- ब्लड प्रेशर जैसी गंभीर बीमारियां हो जाए तो पहला फोकस आपका किधर होगा? पहले तो बीमारी को दूर करना सर। तो जाहिर सी बात है कि आप अभी अपने तक ही सीमित हैं, लेकिन ईश्वर को समर्पित कर दीजिए सब कुछ और उसके बाद इसी कर्म में लगे रहिए कि आप प्रशासक बनकर के अपने कर्तव्य का पालन करिए, महिलाओं का उद्धार अपने आप हो जाएगा। तो आप महिलाओं का उद्धार करने के लिए प्रशासक बनेंगे या अपने गुण और धर्म के अनुसार प्रशासक की भूमिका चुन करके अपना काम ईमानदारी से करेंगे, जिससे कि महिलाओं का उद्धार अपने आप हो जाएगा? दूसरा रास्ता अपनाना चाहिए सर। मतलब दोनों धर्म के आधार पे। यही बात निष्काम कर्म कहता है। निष्काम कर्म तब भी नहीं है कि जब वो ये कहता है, क्या अर्जुन ने राज्य पाठ छोड़ दिया? लेकिन कृष्ण ये नहीं कहते हैं कि तुम राज्य भोगने के लिए युद्ध करो। कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा क्षत्रिय वर्ण है, तुम्हारा गुण और धर्म क्षत्रिय का है, इसलिए तुम युद्ध करो। मर गए तो सही, अब जीत गए तो
ऐश्वर्य, दोनों हाथ में लड्डू है साहब, तो ईश्वर को समर्पित करके करो तो दोनों हाथ में लड्डू हैं। तब निराशा मन में नहीं होगी, तब फ्रस्ट्रेशन मन में नहीं होगा, दिल में हर समय एक उमंग, एक उत्साह बना रहेगा, क्योंकि अब आप खुदा के हो गए। हर समय उस ईश्वर की जो है अभिव्यक्ति आप में होने लगेगी, तुम में वह चमक उठेगा। इसको एक तरह से और समझना, तुम किसी काम को करने जा रहे हो और अकेले करने जा रहे हो कि तुम्हें उसका फल मिलेगा, तब तुम काम को बहुत बेहतर तरीके से कर पाओगे, या किसी और को साथ में ले लिया और कहा कि अगर ये काम हो जाता है तो इसका 20% तुमको दे देंगे, अब वो काम ज्यादा आसानी से होगा और उस काम को करने में ज्यादा मजा आ रहा है। तो जब तुमने अपने काम में ईश्वर को शामिल कर लिया, तो अब तुम्हारे काम में सहयोगी कौन है? और अब यह आनंद देखो, जब तुम्हारे साथ ईश्वर तुम्हारे हर काम में बैठा, तब यह आनंद की स्थिति देखो। तो निष्काम कर्म इस भावना के साथ अगर समझिए कि कर्म करने से मना नहीं कर रहा है, अपने गुण और धर्म का पहले चयन करिए आप। जैसे 2 IAS का अटेम्प्ट देते देते मेरी समझ में आ गया था कि मैं इस काम के लिए बना ही नहीं हूं साहब। मैं आज भी सोचता हूं कि अगर मैं IAS हो जाता तो मैं कितना खराब IAS होता। मैं टीचर ही बढ़िया हूं साहब, मैं एक समाज सेवक की भूमिका में ही सही हूं, जो एक सोशल एक्टिविस्ट की भूमिका मैं निभाता हूं, मैं उसमें ही सही हूं। मैं एक टीचर का रोल ही सही, क्योंकि यही मेरा गुण है, यही मेरी क्वालिटी है। IAS के तौर पर बंद कमरा में ऐसे बैठे रहने से आपको नहीं लगता कि आशीष सर की हत्या हो जाती है? क्या आपको लगता कि मैं बढ़िया IAS अधिकारी बनता या मैं टीचर अच्छा हूं? तो मेरे जो गुण धर्म है वह टीचिंग क्वालिटी के लिए है। मैं ब्राह्मण धर्म का पालन कर सकता हूं, मैं ब्राह्मण हूं। तुम प्रशासकीय भूमिका को अपना करके तुम क्षत्रिय बन सकते हो, क्योंकि तुम समाज की व्यवस्था को गति दे रहे हो। तुम व्यापार को अपना करके तुम वैश्य बन सकते हो। और ये सब करो किसके लिए? ईश्वर के निमित्त करो। तुम ये समझो कि तुम एक उपकरण हो और तुम्हें फिट किया गया है इस संसार में, तुम एक सोचने समझने वाले रोबोट हो, और तुम्हारी जो फीडिंग, तुम्हारा सॉफ्टवेयर भगवान ने, खुदा ने तैयार किया है। अब देखो कि तुम्हारा सर हल्का हो जाएगा। तो निष्काम कर्म करने से कर्म में सफलता की प्रतिशतता भी, और कर्म जो आउटपुट होता है वह कम इनपुट में ज्यादा आउटपुट भी मिलने लगता है। इसीलिए कहा गया कि यह ज्ञानी के लिए संभव है। अज्ञानी कब संभव है? जब भगवत कृपा होगी। अब भगवत कृपा तब तक नहीं होगी जब तक कि सच्चा गुरु नहीं होगा। कनेक्ट। क्लियर हुआ? अभी भी मन में संदेह है? नहीं सर। आगे लिखिए। तो कहते हैं कि सिद्ध पुरुषों का कोई स्वार्थ नहीं होता है। यह अगर सिद्ध पुरुष है तो इसका कोई स्वार्थ नहीं होता है। उनके कार्य, जो सिद्ध पुरुष होते हैं, ये जो जीवन मुक्त होते हैं, इनके कार्य
लोक संग्रह या लोक कल्याण के लिए होते हैं। इनके कार्य किसके लिए होते हैं? लोक संग्रह या लोक कल्याण के लिए होते हैं। यानी कि जगत का कल्याण अपने आप होगा। तो जब आप जगत कल्याण के लिए अपनी क्षमताओं का विकास करते हैं तो वह फिर स्वार्थ परक नहीं है, परार्थ परक भी नहीं है, सर्वार्थ परक है। 3 शब्द हैं। एक है स्वार्थ, मतलब अपने लिए। दूसरा शब्द है परार्थ, मतलब कि किसी दूसरे के लिए। और तीसरा शब्द है सर्वार्थ, मतलब सबके लिए। तो अब तक दुनिया ने आपको क्या समझाया कि स्वार्थ के लिए काम मत करो, परार्थ के लिए करो। आज आशीष सर क्या समझा रहे हैं कि परार्थ के लिए भी नहीं, सर्वार्थ के लिए कार्य करो। या जो लोक कल्याण और लोक संग्रह के लिए लोग कार्य करते हैं, सबकी भलाई के लिए करते हैं। यह सिर्फ उनका है। ठीक है ना? यहां यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि निष्काम कर्म करने वाला व्यक्ति, लिखिए, यहां यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि निष्काम कर्म करने वाला व्यक्ति लोक कल्याण की कामना से भी काम नहीं करता, लोक कल्याण की कामना से भी कर्म नहीं करता, बल्कि उसके द्वारा किए गए कार्यों से स्वतः लोक कल्याण होता है। स्वतः लोक कल्याण होता है। जैसे सूर्य की उपस्थिति मात्र से ही प्रकाश फैलता है। सूर्य प्रकाश फैलाना नहीं चाहता है कि लोगों को दिखाई दे, बल्कि सूर्य के आने मात्र से ही प्रकाश फैल जाता है। तो सूर्य की उपस्थिति मात्र से ही प्रकाश फैल जाता है और अंधकार दूर हो जाता है। अब लिखिए गीता में भक्ति।
कई भारतीय विचारकों ने भक्ति को गीता का हृदय माना है। गीता का भक्ति योग ज्ञान योग ज्ञान और कर्म से, गीता का भक्ति योग ज्ञान और कर्म से परिपूर्ण है। अगला पढ़ लिखिएगा। पराभक्ति यानी कि भक्ति की सबसे ऊंची कोटि, पराभक्ति, पर ज्ञान यानी कि जब वास्तविकता का ज्ञान होता है, संसार के परे जो सत्य है उसका ज्ञान होता है, और निष्काम कर्म वस्तुतः एक ही है। क्योंकि तीनों का अर्थ है निर्विकल्प अपरोक्ष आत्मानुभूति। निर्विकल्प अपरोक्ष आत्मानुभूति। भक्ति, ज्ञान और कर्म का भेद केवल व्यवहारिक रूप में ही है, अपनी चरम अवस्था में ये तीनों एक हो जाते हैं। गीता में 4 प्रकार के भक्त माने गए हैं। गीता में 4 प्रकार के भक्त माने गए हैं। पहला
अर्थार्थी, दूसरा आर्द्र, तीसरा जिज्ञासु और चौथा ज्ञानी। इसमें याद रखिएगा कि अर्थार्थ को सबसे निम्न कोटि का भक्त माना गया है, उससे बेहतर आर्द्र को माना गया है, आर्द्र से बेहतर जिज्ञासु को, और सबसे ज्यादा श्रेष्ठ ज्ञानी को माना गया है। गीता में इन 4 प्रकार के भक्तों में, गीता में इन 4 प्रकार के भक्तों में ज्ञानी भक्त को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ज्ञानी भक्त को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अगली लाइन बनाइएगा। भक्ति का अर्थ उपासना है, और उपासना का अर्थ क्या है? निरंतर ध्यान, भगवान का निरंतर ध्यान। भगवान का निरंतर ध्यान, और ये भगवान के निरंतर ध्यान को आगे चल करके आप पढ़ेंगे तैल धारावत ध्यान या स्मरण। जैसे जब तेल की धार गिरती है तो धार बीच में टूटती नहीं है, एक लगातार गिरती है शुरू से लेकर के अंत तक। इसी को तैल धारावत ध्यान या स्मरण की संज्ञा दी जाती है। गीता का आगे लिखिएगा, गीता का अनन्य भक्ति पर बहुत आग्रह है। अनन्य यानी कि बहुत बल दिया गया है। अनन्य भक्ति पर बहुत आग्रह है या बहुत बल दिया गया है। अनन्य भक्ति से ही भगवान के स्वरूप का ज्ञान, अनन्य भक्ति से भगवान की प्राप्ति, और भगवान से तादात्म्य संभव माना गया है। भगवान से तादात्म्य संभव माना गया है। अगला पॉइंट बढ़ाइएगा, नोट।
गीता में निर्गुण उपासना से अधिक सगुण उपासना पर बल दिया गया है। निर्गुण उपासना से अधिक सगुण उपासना पर बल दिया गया है। ठीक है, तो आज की क्लास को मैं यहीं पर रोक रहा हूं। कल क्लास नहीं लूंगा क्योंकि कल 15 अगस्त है। ट्यूसडे को जब क्लास लेंगे तो भारतीय दर्शन की विशिष्टताओं पर चर्चा करेंगे, साथ ही भारतीय दर्शन पर क्या आरोप रहे हैं उनकी चर्चा करेंगे और उनका उत्तर देखने की कोशिश करेंगे, और भारतीय दर्शन का महत्व क्या है, जो यूपीएससी के पाठ्यक्रम का सीधा हिस्सा है। तो परसों वहां से शुरुआत करेंगे। तो तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। पढ़ करके अच्छे से नोट्स तैयार करते रहिएगा। परसों से आप लोग को नोट्स मिलेंगे। ठीक है दोस्तों? एक सवाल रहेगा सर। हाँ, पूछो ना। जी सर, भक्ति में जो कोटि है उसमें अपग्रेड कैसे करते हैं? फिर से पूछना। जैसे भक्ति का जो 4 कोटि है, अर्थार्थी, आत्री, जिज्ञासु और ज्ञानी। हाँ। तो इसमें मतलब जैसे मुझे लगता है कि मैं आरती भक्त हूँ, तो जिज्ञासु होने के लिए क्या करना चाहिए और आगे कैसे करते हैं? पहली चीज ये है कि भक्ति के लिए संभव हो तो किसी योग्य गुरु को जो है ढूंढना चाहिए। दूसरे, भगवान में निरंतर ध्यान अपना बनाए रखिए। अपने सारे कर्म को जो है आप भगवान को समर्पित करके करिए। और तीसरी है कि अपने आप को जानने का प्रयास लगातार करिए। ठीक है ना? और फिर जिज्ञासु ही क्यों बनना चाहते हैं? सीधे ज्ञानी बन जाइए ना। सीधे तो मुश्किल लग रहा है। पहले नहीं, संभव है। ये जरूरी नहीं है 1 by 1 आप जाए। 1 by 1 जाए, ये जरूरी नहीं है। आप सीधे भी जा सकते हैं। सबसे पहले योग्य गुरु होना चाहिए जो कि उस दर्शन, उस तत्व को समझे। वह गुरु ऐसा होना चाहिए जिससे कि स्वयं भगवत प्राप्ति, भगवत स्वरूप का ज्ञान हो, उसने भगवान को पाया हो। नंबर 3, वह इस भेद को समझता हो। तो गुरु आपको ईश्वर से कनेक्ट करेगा। ठीक है? और इसके लिए आपको निरंतर ध्यान लगाना होगा अपने समस्त कर्म को। खाना खाने बैठिए, इसलिए हमारे यहाँ खाना भी खाते हैं तो पहले भगवान को समर्पित कर देते हैं। जैसे भगवान है, जैसे मांसाहार वगैरह होता है तो कभी कभार लगता है जैसे ये गलत। नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है। ऐसा कौन सा आहार है जिसमें जीव हत्या नहीं है? तो सभी आहार में जीव हत्या होती है। पेड़ पौधे जब आप खाते हैं तो भी हत्या होती है। अजीब अजीब सा तर्क नहीं करना चाहिए। आप जो करते हैं उसमें पूरी आस्था रखिए। इस प्रकृति में भगवान ने बनाया ही ऐसा कि आपको जिंदा रहने के लिए किसी न किसी को खाना है। अब आप खा किस लिए रहे हैं? स्वाद के लिए या आपके जीवन की व्यवस्था है? तो जब न्यूनतम की तरफ आप जाते हैं, जब आप स्वाद के लिए जाते हैं, तब जाहिर सी बात है कि लौकिक साधना में आप हैं। जब आप अपने जीवन की न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति के लिए खाना खाते हैं तो आप जाहिर सी बात है कि आप जो है फिर उत्तर भारत के क्षेत्र में रह करके मांसाहार की तरफ प्रवृत्त नहीं होंगे। आप मांसाहार का प्रवृत्त अगर आप तिब्बत में रह करके हो जाइए, आप कनाडा में हो जाइए, तब तो भाई समझ में आता है, क्योंकि वहां पर आपके जीवन के लिए आवश्यक है। अब उत्तर भारत में जो है आपको जो है मांसाहार तो फिर तो स्वाद के लिए चाहिए ना। फिर इस संसार में एक चीज सूरज मेरी बहुत क्लियर रखना है, कोई भी चीज ना तो पूरी तरह से सही है ना पूरी तरह से गलत है।
इसके लिए आपको ये समझना होगा कि आहार आपके व्यक्तित्व का परिचय नहीं देता है, न तो मांसाहार ना तो शाकाहार। क्या शाकाहारी गलत कार्य नहीं कर रहे हैं और क्या मांसाहार करते हुए लोग अच्छे कार्य नहीं करते? अगर यही देखा जाए तो स्वयं जीसस जो है वो मांस खाते थे, शराब पीते थे, लेकिन जीसस की जो प्रवृत्ति थी, जीसस का जो क्षेत्र था वो हमसे भिन्न था। बुद्ध नहीं खाते, बुद्ध शराब नहीं पीते, क्योंकि उनका क्षेत्र अलग है। तो इसे क्षेत्र और परिस्थिति विशेष पर रखा जाए, और जीवन में इससे कहीं ज्यादा कठिन प्रश्न हमारे सामने है। आपने बोला बुद्ध नहीं खाते थे, तो बुद्ध कुछ जगह पर तो लिखा हुआ है कि बुद्ध मांस खाते थे, जहाँ पे उनकी मृत्यु के अलावा भी उन्होंने बताया गया है कि मैंने बताया था परवेज कि जाकी रही कल तुलसीदास का मैंने जिक्र किया था कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी, जिसकी जैसी भावना होती है वैसे प्रभु की मूरत दिखाई देने लगती है। जहाँ तक बुद्ध के बारे में मैंने पढ़ा है, जो कि बिहार में पैदा होते हैं वो मांस नहीं खाते हैं, किसी और का बुद्ध होगा वो अपने बुद्ध को खिला देगा, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, मैंने पढ़ा था वहाँ पे कि जब बुद्ध की मृत्यु हुई तो वहाँ पे जो मांस बना था ना, उसके कारण कुछ ऐसा ही मैंने पढ़ा हुआ था। बुद्ध ने अपना अंतिम खाना खिचड़ी खाया है, ये मैंने पढ़ा है, और ठीक ठाक पढ़ा मैंने। मैं वो नोट्स में लिखा हुआ है, मैं आपको कल जरूर भेजूंगा, उसका फोटो देके मैं जरूर भेजूंगा, वो नोट्स में लिखा हुआ है मैंने। उसको काट के सही कर देना, मुझे मत भेजना। ठीक है ना? बुद्ध ने जो अपना अंतिम खाना खाया है वो कुशीनगर में खिचड़ी खाया है। ये कहते हैं कि उसमें जो है सूअर का जो मांस पकाया गया था उसका जो है रस्सा मिला दिया था, मतलब करी मिला दिया था। उसका उन्होंने अंदर लिखा है सूअर का मांस, यानी मैंने वो पढ़ा था, तो मैंने वो जो जैसा देखना चाहता है वैसा कर ले, क्या फर्क पड़ता है यार? बुद्ध ने मांस खाया या नहीं खाया, हमें बुद्ध के बारे में ये जानना जरूरी है, या बुद्ध ने जो है दुखों से मुक्ति का जो उपाय बताया वह जरूरी है? तो हम अनावश्यक प्रसंग में क्यों लुटते हैं? आपका मन करता है नॉनवेज खाने का, आप उसके पक्ष में 50 तर्क दे सकते हैं। आप नॉनवेज नहीं खाना चाहते हैं, आप उसके पक्ष में 50 तर्क दे देंगे। इनका कोई जो है अंत नहीं है। पर जो प्रश्न है कि क्या नॉनवेज खाना सही है या गलत है, तो इसका कोई उत्तर नहीं है। आप खाना चाहते हैं खा लीजिए, आप नहीं खाना चाहते हैं। मैं इसलिए पूछा कि मुझे भ्रम था कि अगर मतलब श्रेष्ठता की ओर जाना है तो शायद ये नहीं करना चाहिए। जो है आपके आहार से कोई लेना देना नहीं। बस इतना याद रखिएगा, आप शाकाहारी हो और दिन भर रसगुल्ला और जलेबी के चक्कर में पड़े रहिए, लाट टपकती रहे, तो कौन सा आपको जो है भक्ति प्राप्त हो जाएगी? और आप नॉनवेज ही खा रहे हैं दिन भर में, एक बार नॉनवेज खाने के बाद आपका मन जो पूरी तरह से ईश्वर में लगा हुआ है, आपकी भक्ति सिद्ध हो जाएगी। तो भक्ति का इससे लेना देना नहीं है। भक्ति का लेना देना आपके निष्काम कर्मयोगी बनने से, मन के संतोष से है, क्यूरियस माइंड को शांत करने से। आप नॉनवेज खाते हैं, खाना चाहते हैं, खाते रहिए, तब तक खाइए जब तक कि वह आपको ठीक है। एक आध टाइम आपने खा लिया, उसके बाद आप अपने भगवत में लगे हुए हैं, इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं, यह पाखंड है। ठीक है जी। आज मन को संतोष हो गया? आज तो ज्यादा विचलित है सर। विचलित क्यों? मुझे तो लगा संतोष होना चाहिए। वो निष्काम कर्म वाला जो था वो, इसको पढ़ना, चिंतन मनन करना। परसों जो क्लास लेंगे तो परसों फिर इस पर और